लीनियर इक्वेशन हमने यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है बेटा, ये वर्ड यूज किया लीनियर। क्या यूज किया है? लीनियर। इसका क्या मतलब है? ये वर्ड लीनियर क्या डिस्क्राइब करता है? वो चैप्टर जो आपका है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन क्या करता है कि जो लीनियर इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं उसमें वर्ड लीनियर यूज किया जा रहा है। क्या यूज किया जा रहा है? लीनियर। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? ये क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स क्या करती है? स्ट्रेट लाइन। क्या करती है? ये किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को। और स्ट्रेट लाइन कैसी होती है? सीधी, लीनियर। तभी तो वर्ड आया लीनियर। लीनियर कहाँ से आया? एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद। पॉइंट कैसे हो? एक के बाद एक के बाद एक सीधी, स्ट्रेट, विदाउट एनी डिविएशन। ठीक है, तो ये लाइन क्या है? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, लीनियर वर्ड का यूज हमने इस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? ट्रू। क्या है? ट्रू वेरिएबल। ये ट्रू वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इनका क्या रिप्रेजेंटेशन है? जरा बात करते हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन, इनका क्या रिप्रेजेंटेशन है, इसकी बात करते हैं। तो जो टू वेरिएबल्स हैं, ये क्या करेंगे? टू एक्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सेस एक्स और एक्सेस वाई को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक्सेस एक्स और एक्सेस वाई को रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक्सेस एक्स और एक्सेस वाई की बात हम लोग करते हैं, तो इसमें क्या है? जरा इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ पे इक्वेशन भी वर्ड यूज किया गया ना। अब देखो, इक्वेशन वर्ड यूज किया गया। इक्वेशन का मतलब जो कुछ लिखा होगा उसमें क्या होगा? इक्वल टू साइन होगा। जो कुछ भी लिखा होगा उसमें क्या होगा? इक्वल टू साइन होगा। अब ये जो इक्वल टू साइन आया है हमारे पास, अब इसको कंबाइंड फॉर्म में अब कैसे देखते हैं? अब हम पहले बात करते हैं वन वेरिएबल की। किसकी बात करते हैं? फिर हम बात करेंगे टू वेरिएबल की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसको समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? वन वेरिएबल की। या दूसरी हो सकती है ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? और लिख दिया ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0 हमने ये लिखा हुआ। ठीक है, अब इन दोनों का मीनिंग क्या है उसको समझते हैं। पहले मीनिंग क्लियर होगा तब आप आगे समझ पाओगे, तो समझ नहीं पाओगे। तो मीनिंग क्या है जरा उसका देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये आया? आया? x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जब ये चीज आई हमारे पास,
तो हम अब इसको देखते हैं। इसमें देखते हैं जरा, देखो ये हमारे पास क्या है, एक लाइन है और ये हमारे पास दूसरी लाइन है, या हम इसको कह सकते हैं एक्सेल है। ठीक है, ये क्या है हमारा, हाँ सॉरी, ये हमारा क्या है, एक्सेस एक्स है और ये क्या है, एक्सेस वाई है। ठीक है, अब इस एक्सेस एक्स और वाई में हमको क्या देखना, एक्स की वैल्यू कितनी हो, माइनस बी अपॉन ए। तो हमने मान लिया इफ क्या है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों 0 से बड़े हैं। 0 से बड़े हैं इसका मतलब माइनस में वैल्यू नहीं देंगे, एक से छोटी वैल्यू तो दे सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है, अगर a बड़ा होगा तो एक से बड़ी वैल्यू आएगी और अगर b बड़ा होगा तो एक से छोटी वैल्यू आएगी। ये तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 4 ले लें और b की वैल्यू 3 ले लें, तो 4/3 आ गया, ग्रेटर देन 1 है। और अगर हम उल्टा कर दें, a की वैल्यू 3 ले लें और b की वैल्यू 4 ले लें, तो क्या होगा, ये कितना आ जाएगा, 3/4, ये क्या होगा, लेस देन 1 हो गया। हाँ सॉरी, हम b अपॉन a की वैल्यू, हाँ b अपॉन a की वैल्यू निकाल लेना, तो उल्टा कर दो, ये उल्टा कर देते, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है, b अपॉन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 और ये लेस देन 1 हो गया। और यहाँ पे क्या है, b अपॉन a, अगर हम b की वैल्यू कितनी ले लें, 4 ले लें और a की वैल्यू 3 ले लें, तो कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो b अपॉन a की वैल्यू है वो न्यूमेरिकली डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इनकी इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर। अगर b a से बड़ा है तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी और b a से छोटा है तो a इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी। ठीक है, यही कहने का मतलब है। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं बेटा, आगे क्या लगा है, माइनस, इसका मतलब ये वैल्यू तो प्लस में ही आ रही है ना, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो माइनस कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा ना, तो ये लाइन क्या होगी, यहां से अगर x की वैल्यू हम लेते हैं तो समझिएगा, तो x की वैल्यू यहां से यहां तक पूरी क्या होगी, पूरी क्या होगी, इस लाइन पे माइनस बी अपॉन ए ही होगी ना। तो अगर देखते हैं तो ये लाइन क्या है, इस लाइन को देखो क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस आ रही है, हाँ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अगर यहाँ पर ये वैल्यू हम कैसे लेंगे, सिंगल वेरिएबल में लेंगे, तो हमारे पास जो अगर x है तो वो y के पैरेलल आएगी, और इसी तरह y देखेंगे तो क्या आएगी, x के पैरेलल हो जाएगी। अगर हम दूसरी फिगर देखते हैं, इसमें हम इसकी दूसरी फिगर पे आते हैं, तो हमारे पास दूसरी फिगर पे जाते हैं, तो हमारे पास ये आ गया और ये आ गया। हम सेकंड वाली इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की बात करी थी, ये किसकी थी, ax प्लस बी इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही थी ये लाइन। अब क्या करेंगे, हम किसके लिए बता रहे हैं, ay प्लस बी इक्वल टू 0 की बात करेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, जरा देखो, यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आएगा ना, y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आया। तो जब y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आया, तो उस केस में क्या होगा, वही सेम चीज, यहाँ पे वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से
छोटी भी हो सकती है। अगर b की वैल्यू a से बड़ी है तो ये रेशियो क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा। और अगर ये b की वैल्यू a से छोटी हो गई तो यही क्या होगा, रेशियो 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए। जब आप कोई रेशियो निकाल रहे होते हो तो ये कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो इस कैलकुलेशन को हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन कैसी आएगी, ऐसी आएगी ना। ये क्या हो गई, ये पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया था, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये पॉइंट कौन सा है, ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए 0, यही पॉइंट आएगा ना, y तो 0 है। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे पॉइंट, इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, ये आएगा 0, x तो 0 है, x क्या है, 0 है। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, ये पॉइंट हो गया। और ये लाइन हो गई, ये क्या है, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब दिमाग में आपके एक चीज क्लियर हो गई कि हमें जब भी कभी कोई इक्वेशन दी जाएगी जो मोनो वेरिएबल है, क्या है, जिसके अंदर एक ही वेरिएबल है, तो वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी ना। दिमाग में क्लियर है कि हमें कोई भी लाइन या कोई भी इक्वेशन सिंगल ऑर्डर की, कैसी है, सिंगल ऑर्डर है ना, ऑर्डर सिंगल है। इस सिंगल ऑर्डर की अगर हमें कोई भी इक्वेशन दी जाएगी तो वो क्या होगी, पैरेलल क्या होगी, या तो एक्स एक्सिस की होगी या वाई एक्सिस की होगी। अगर थोड़ी और बड़ी क्लास की बात करोगे या वो जेड एक्सिस के पैरेलल होगी। तीसरा एक्सिस, भाई 3 एक्सिस होते हैं ना, एक्स वाई और जेड। ये जो ऊंचाई को आप देखते हो किसी भी रूम में, तो ऊंचाई क्या होती है, जेड एक्सिस होती है। लेंथ क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है। विड्थ क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन भी नहीं दिमाग में रखना है कि अगर जेड एक्सिस पे दे दिया तब क्या होगा, तो कोई बात नहीं, वो बाकी दो एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर दे दिया जाए, हमने तीसरा एक्सिस भी इसमें जोड़ दिया, तो अगर हम तीसरा, समझना इसमें बहुत अच्छी चीज है जो आज क्लियर हो जाएगी ना, तो ये आगे चल के टीचर लोग बताते नहीं है, वो कहते बस हो गया। तो हो गया वाली चीज पे ना जिंदा रहो। हमें क्या करना है, हमें तो समझना है आज क्या है और उसके हिसाब से चलना है। ये 3 एक्सेस हो गए। अब 3 एक्सेस हो गए बेटा। तो इस 3 एक्सेस में अपन लोग काम करते हैं कि हमको मान लिया कोई लाइन पैरेलल टू किसी एक्सेस के बनानी है। तो अगर हमने मान लिया, समझ लीजिए यही है, समझ लो ये x इज इक्वल टू b अपॉन ए है, ठीक है ये। तो एक लाइन क्या होगी, ये y एक्सेस के पैरेलल चलेगी, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, इसके पैरेलल चलेगी ना। देखो इसके पैरेलल हो गई। इसी तरह दूसरी लाइन कहाँ होगी, यहाँ होगी। हाँ, जब आप दो एक्सेस पढ़ते हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यहाँ दो एक्सेस पढ़ रहे थे तो हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। एक प्लेन है ना, अब ये प्लेन ऐसे था, अब ऊंचाई भी आ गई तो हमने इसको ऐसे कर दिया, तीसरा खड़ा कर दिया। नहीं बात समझे भाई, हम जब अभी केवल दो एक्सेस पढ़ रहे हैं तो एक x होता है दूसरा y होता है, एक x होता है दूसरा y होता है। ये अब का तीसरा भी आ गया, तो तीसरा हम कहाँ डालेंगे, हम इसको ले आएंगे ऐसे घुमा के, ऐसे। आई बात समझे। और तीसरा कहाँ आ गया, ये आ गया, ठीक है। लेंथ विड्थ और हाइट,
या एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। किसी भी क्यूब का कॉर्नर देख लो, किसी भी रूम का कॉर्नर देख लो, क्या होगा, एक एक्स एक्सेस हो जाएगा, दूसरा वाई एक्सेस हो जाएगा, और जो हाइट होगी वो क्या होगी, जेड एक्सेस हो जाएगी। एक्स वाई हाइट जेड, लेंथ एक्स, विड्थ वाई और जेड। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अभी जो हम बात कह रहे थे, यहां पे भी देखो यही क्वेश्चन को समझ लो, ये क्वेश्चन होगी तो हमने यहां पे सिर्फ प्लस किया ना, और तो कुछ चेंज नहीं किया। तो ये लाइन क्या बता रही होगी, ये लाइन वाई एक्सिस की भी पैरेलल हो सकती है और लाइन जेड एक्सिस की भी पैरेलल हो सकती है। तो अभी जो हमने यहां पे क्या लिखा था कि वो एक ही एक्सिस के पैरेलल ना, लेकिन अब क्या लिखेंगे हम, जब 3 एक्सिस की बात करेंगे, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जब आप कभी आगे पढ़ोगे तो क्या लिखोगे, तब एक एक्सिस नहीं लिखोगे कि इट विल वुड बी पैरेलल टू एनी ऑफ 2 एक्सिस रिमेनिंग, जो 2 एक्सिस बच गए हैं उसके पैरेलल होगी। आई बात समझ में। अभी यहां पे क्या था, एक एक्सिस, यहां पे क्या हो गया, 2 एक्सिस आ गया। मान लिया एक एक्सिस को पकड़ा, बाकी बचे 2, उनके पैरेलल होगी। यहां पे क्या था, 2 ही एक्सिस थे, तो एक एक्सिस लिखा, दूसरे के पैरेलल हो गए। बात को समझना, जब सिंगल वेरिएबल में होगी तो आप अगर 2 एक्सिस ले रहे हो तो दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, और अगर 3 एक्सिस ले रहे हो तो बाकी बचे 2 के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर से समझ लो, जब हम बात एक एक्सिस की करेंगे तो क्या होगा, तो जो पॉइंट आएगा उसके अपोजिट वाला उसके पैरेलल होगी। यहां x था तो यहां क्या आ गया, y के पैरेलल, यहां y था, क्या आ गया, x एक्सिस के पैरेलल 2 एक्सिस में। अब अगर 3 एक्सिस की बात करेंगे तो क्या आएगा, यहां x आया तो क्या होगा, y और z के पैरेलल हो गई। यहां y आया तो क्या हो गया, x और z के पैरेलल हो गई। बात समझ में आई, क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है, वेरी गुड। तो आपको हम इसीलिए देखो, जरा सा एक्सटेंशन है, ये कंफ्यूजन बहुत पैदा करेगा, लेकिन आपको अगर आज क्लियर है तो आप फ्यूचर में कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठोगे 3 एक्सेस को भी ऐसे ही सॉल्व करके चले आओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तो हमने आपको बताया जब सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे डबल वेरिएबल आते हैं, जब हम यहाँ पर डबल वेरिएबल की बेटा बात करते हैं, जब हम डबल वेरिएबल की बात करते हैं, 2 वेरिएबल की बात करते हैं, जब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाते हैं, 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स हो गए। तो 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया, हम किसकी बात कर रहे होंगे, एक्सेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेस की। और जब हम एक्सेस की बात करेंगे तो आप ये समझ लीजिए, अभी तक आप क्या कह रहे थे, किसी भी एक एक्सेस के पैरेलल होगी, ये तो कह रहे थे, जो पॉइंट आ रहा था उसके दूसरे वाले एक्सेस के पैरेलल, जो पॉइंट आ रहा था उसके दूसरे एक्सेस के पैरेलल, यही चीज बोल रहे थे। लेकिन जब हम बात करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो पहले तो हम एक ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये x हो गया और ये y हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं x y प्लेन। क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये चार्ट, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। हाँ, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे होते हैं, जब हम, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या बोलेंगे, एक्स, वहां पे भी हम एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, वहां पे भी हम एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि वहां पे पॉइंट की बात करी जाती है तो इसलिए इसको कार्टेशियन सिस्टम बोला जाता है, जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी कर रहे होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम एक डायग्राम की स्टडी कर रहे होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम समझ रहे होते हैं,
तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्लेन। तो लाइन कैसा होता है, एक लीनियर डायग्राम भी होता है, एक प्लेनर डायग्राम भी होता है, समझिए, एक लीनियर डायग्राम भी होता है और एक प्लेनर डायग्राम भी होता है। कैसे समझेंगे वो हम समझाते हैं बात को। जब यहां पर बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो गया बेटा, दो प्लेन आ गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब लाइन ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, दिमाग में आया, ना एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ना एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो कहां होगी, तो कहां होगी, इस प्लेन में कहीं हो सकती है, इस प्लेन में कहीं पे भी हो सकती है। वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो लाइन ऐसे भी हो सकती, कोई भी लाइन हो सकती, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती, मतलब ये तो अगर सीधी कर देंगे तो एक ही एक्सिस में आ जाएगी। लेकिन क्या है, वो इस तरह की कोई भी लाइन हो सकती है। हम कट्टम जीरो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि कोई लाइन ऐसी हो सकती है ना। तो ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे लाइन का मतलब क्या है, अब वो किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वो किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है। बात समझ में आई। तो जब किसी के पैरेलल नहीं है तो प्लेन पे कहीं पे भी होगी, ठीक है, प्लेन पर कहीं पे भी हो सकती है। अच्छा एक चीज और समझो, अगर लाइन पैरेलल नहीं है, जब लाइन पैरेलल होती है तो किसी भी एक एक्सिस को काटती है, हमेशा याद रखिएगा, जब लाइन पैरेलल होती है तो किसी भी केवल एक एक्सिस को काटती है, और जब लाइन पैरेलल नहीं होती है तो दोनों एक्सिस को काटती है, ठीक है। तो नोट, पहला पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट वन क्या हो गया, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन कट्स ओनली वन एक्सिस, क्या करता है, एक ही एक्सिस को कट करता है, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या करती है, कट्स ओनली वन एक्सिस, केवल एक ही एक्सिस को कट करती है, ठीक है। पैरेलल लाइन केवल एक ही एक्सिस को कट कर सकती है जिसके वो पैरेलल नहीं है। अब किसको कट करेगी, जिसके पैरेलल नहीं है। अगर वो x के पैरेलल है तो किसको कट करेगी, y को। अगर वो y के पैरेलल है तो किसको कट करेगी, x को, ठीक है। तो जो पैरेलल लाइन होती है, जिसके भी पैरेलल है, जिस भी एक्सिस के पैरेलल है, तो वो किसको कट करेगी, दूसरे एक्सिस को कट करेगी, ठीक है। अगर वो x के पैरेलल है तो किसको कट करेगी, y को कट करेगी, y के पैरेलल है तो किसको कट करेगी, x के साथ, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नॉन पैरेलल लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल लाइन किसके, किसके पैरेलल, एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके पैरेलल लाइन तो बहुत सारी होती है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो नॉन पैरेलल लाइन विद एक्सिस, इसके रेफरेंस में बोल रहे हैं, एक्सिस के रेफरेंस में बोल रहे हैं, विल कट बोथ एक्सिस, क्या करेगी, दोनों एक्सिस को काटेगी। ध्यान रखो, किसको काटेगी, दोनों एक्सिस को काटेगी, एक को नहीं काटेगी, दोनों एक्सिस को काटती है, ठीक है। अब आता है, जब इक्वेशन टू वेरिएबल की हम पढ़ रहे हैं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ये पीला क्या चक्कर है, सब पीले पीला, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इसकी बात करते हैं। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं बच्चों, तो ध्यान रखो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म टू वेरिएबल की,
ये इसको क्या बोलते हैं, टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन में, समझ में आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या है, टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, प्रश्न आए कि ये लाइन एक्सिस को कहां पे कट करेगी, उसके पॉइंट निकालो। सपोज हमने यहां पर लिख दिया, इसी को हम देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं बच्चों। ये इरेज कर दिया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ये हमारी लाइन है। ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी लाइन है। ठीक है, तो ये लाइन अगर ऐसी दी गई है तो आपको ये बताना है कि ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट कौन से हैं। सपोज ये ए है और ये बी है, तो ए बी कैसे निकालें, तो इसके निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है, कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे, देखो यहां पे कुछ चीज जब एक्सिस को काटती है कोई लाइन, तो कुछ चीजें कंफर्म हो जाती है, 100% वही होगी। जैसे अगर यहां पर इसको काटा तो यहां पे x की वैल्यू क्या होगी, लेकिन b की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ होगी। इसी तरह यहां पे क्या होगा, a की वैल्यू कुछ होगी लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कंफर्म है ना। तो आपको क्या निकालना है, a और b तो निकालना है। तो अब ये लाइन के ऊपर है, ये पॉइंट समझो, ये लाइन के ऊपर है ना, तो ये वैल्यूज यहां पे अगर हम रख देते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी जरा देखते हैं, जरा ये वैल्यू हम इस लाइन में रखते हैं। तो यहां पे सपोज लो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, मुझसे कुछ बोलो। ये क्या है, y की वैल्यू ऐसे देख लेंगे, नहीं समझ में आया है बात तो हम ऐसे x y है, तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहां पे y की वैल्यू 0 रख दो, क्या हो गया, a x प्लस बी, यहां पे क्या हुआ, 0 प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या आया, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए आया। तो यहां पर हम इसको a डैश और b डैश कर देते क्योंकि ऑलरेडी इसमें a भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो a डैश की वैल्यू बेटा क्या आ गई, तो a डैश क्या हो गया, माइनस सी अपॉन ए, ये हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट पता चल गया, एक्स एक्सिस को कहां पे निकाला गया। इसी तरह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, y यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 0 है, तो अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 रखते हैं तो a इंटू 0 प्लस वाई इंटू बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये है। यहाँ पे क्या हो गया, बी वाई इक्वल टू माइनस सी और y इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन डी, ये क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई। y क्या है, यहाँ पे ये है b डैश, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी वैल्यू। अब आप बोलोगे कि सर ये फालतू की चीज क्यों बताई, क्यों निकाल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, कहता है कि बताओ एक लाइन है जो पैरेलल नहीं है, किसके, एक्सिस के पैरेलल नहीं है,
तो उस लाइन और एक्सेस से घिरे हुए एरिया का घिरा हुआ एरिया निकालिए, मतलब इसका एरिया निकालिए। तो आपको अगर ये पॉइंट नहीं पता होंगे तो इसका एरिया निकाल लोगे? निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। कोई भी लॉ लगा लो, नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अब आप इसमें कई तरीके से एरिया निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आपको ये क्या पता है? बेस पता है। ये क्या पता है? हाइट पता है। बेस और हाइट दोनों पता हो गए, हाफ बेस इंटू हाइट कर लोगे, ऐसे एरिया निकल गया। नहीं हमको कोऑर्डिनेट आती है तो हमने ऐसे निकाल लिया। अगर हमें कोऑर्डिनेट आती है तो हमको तीनों पॉइंट पता है, हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो दोनों तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं सीखना है कि ये पॉइंट निकाल लिए मैंने, इस पॉइंट का यूज क्या कर सकते हैं वो सोचने की बात है। कि हमें जब बात करनी है ये पॉइंट हमने क्यों निकाली, क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि किस पॉइंट पे कट कर रही है, बताओ भाई। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण कह रहा है बताओ इसका एरिया निकालो, तब हमें जरूरत पड़ेगी। तब हमने लेंथ और बेस और हाइट को लेके फॉर्मूला लगा लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, निकाल देंगे आंसर। कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो आगे पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया निकल आया हमारा। ये तो आपके क्वेश्चन का ये इसमें एक पार्ट था, इसको नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं।
अब इसके और भी एप्लीकेशंस हैं, जरा उनको भी समझते हैं। देखो बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन तो मैंने आपको बता दी कि क्या होती है और इसका मीनिंग क्या है, लेकिन सिर्फ यही इसका एप्लीकेशन है, ये बात सही नहीं है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, सपोज आप शॉपिंग पे निकले, ठीक है, आप कहाँ गए, शॉपिंग करने गए, एक शॉप पे विजिट किया आपने, क्लोथ की शॉप है, गारमेंट की शॉप है, और आपने परचेजिंग करने गए कि भाई आज हमें एक जीन्स और टी शर्ट खरीदेंगे, ठीक है। अब जीन्स टी शर्ट खरीदे, आप समझना, अभी तो मैं वैल्यू बता रहा हूँ, लेकिन हम इस चीज को कैसे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे उसको भी बताएंगे। आपने 500 रुपए की एक टी शर्ट खरीदी, क्या कर ली, टी शर्ट खरीदी, और 1200 रुपए की एक जीन्स खरीदी। वैसे मम्मी पापा इतनी महंगी दिलाते नहीं है, लेकिन फिर भी खरीद ली है कि नहीं। 200-250 की टी शर्ट ले लो और 500-600 की जीन्स ले लो, नहीं तो अपने मर्जी से ले आएंगे, कहता वो बेटा आपका आएगी लेके आए, ठीक है। तो आपने कितने रुपए खर्चे किए, आपने ये बाई किया, ठीक है, बाई किया, आपने कितने रुपए खर्चा किए, एक्सपेंसेस क्या हुए आपके, एक्सपेंसेस क्या हुए, 500 प्लस 1200, और ये आपके बन गए 1700 रुपए आपने खर्चा कर दिए, ये आपने पैसे खर्चा कर दिए, ये तो आपको पता था, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि भाई आप मुझे ये बताओ कि हमने 8 जीन्स खरीदी, 8 जीन्स खरीदी और 5 टी शर्ट खरीदी, ठीक है, 8 जीन्स और 5 टी शर्ट ये खरीदी, पूरे खानदान भर की खरीदारी, ठीक है। ऐसे ही हुआ ना, 8 कौन पहनेगा, खानदान ही पहनेगा। तो इतने टोटल खर्चा क्या होगा बेटा, टोटल एक्सपेंसेस क्या होंगे इसके, ये आपने बाय किया था, ठीक है, ये आपने बाय किया। अब बाय किया तो 8 जीन्स कितने की आई होंगी बेटा, आपने मल्टीप्लाई किया 1200 रुपए का, प्लस 5 टी शर्ट खरीदी, तो एक टी शर्ट की वैल्यू कितनी है, 500 रुपए, 12 × 96, 9600 की ये और 2500 की ये, कुल मिला के आपने क्या किए, 1 2 1 10 2 12, 12,100 रुपए की परचेजिंग कर ली, यही तो है। यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे आपको पता था कि जीन्स की पैसे कितने हैं, और ठीक है, तो हम अगर हमको ये ना पता हो, इफ अगर हम यही कहें, इफ वी डोंट नो द प्राइस ऑफ जीन्स एंड टी शर्ट, हमको प्राइस ना पता हो, ठीक है, हमको इसके प्राइस ही नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे, हम इसके क्या मानेंगे, इसके x हैं और इसके y हैं, तो हम क्या इक्वेशन लिख देंगे, 8y जीन्स है ना, 8y प्लस 5x इक्वल टू, हमने कितने खर्चा कर दिए, पापा ने आके सिर्फ यही बता दिया कि भैया 12,100 रुपए के सामान खरीद के लाए हैं, तो आपने दिमाग लगा लिया ना कि भाई कुछ ऐसा खर्चा हुआ होगा
अब ये एक्स वाई क्या है? हम्म? हम्म? सी, ये सी तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी लिखा हुआ है। ये क्या हो गया? 5x प्लस 8y माइनस 12,100 इक्वल टू 0 नहीं हो गया? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये तो लिखा हुआ है। आ गया? तो हमने क्या किया, इसी शॉपिंग के नंबर मिला करके क्या कर लिया, हमने एक लीनियर इक्वेशन बना दी। अब ये लीनियर इक्वेशन बना दी तो इससे क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? कुछ पता चलने वाला? काम बढ़ा दिया हमारा। लेकिन इसके आगे भी चीजें, ये तो आपको एक रिलेशनशिप बनाने का तरीका बताया। अब ऐसे ही समझ लो, ये तो हमने आपको किसका दिया एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दिया। आप कोई शॉपिंग करने गए थे, यहीं पे आप दूसरी शॉपिंग भी कर सकते हैं। शॉपिंग करते हैं कैसे? आपने कहा स्टेशनरी की, स्टेशनरी की शॉपिंग की बात करते हैं। बोले क्या, हमने पेन खरीद ली है, पेंसिल खरीद ली, ठीक है, पेन पेंसिल खरीद ली, हमने 5 पेन खरीद लिए और 12 पेंसिल खरीद लिए, और हमने उसको 200 एक्सपेंसेस कितने किए, एक्सपेंसेस कितने किए, 215 रुपए खर्चा कर दिए, ठीक है, ये हमने खर्चा कर दिया। अब इसकी क्या लीनियर इक्वेशन बनेगी? तो हमने इसका प्राइस क्या मान लिया, लेट इसका प्राइस क्या है x, इसका प्राइस क्या है y। आपके पास क्या आ जाएगा इक्वेशन, 5x प्लस 12y इक्वल टू 215। ये भी सही है, ऐसा लिखा रहेगा तो भी सही है, आप इसको ऐसा लिख दोगे तो भी सही है, गलत दोनों केस में नहीं है, तो दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिएगा। लेकिन ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म है, हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है नहीं? रोटी प्लेट में आए या आपके टिफिन में रख के रख भेजी जाए, रोटी तो वही रहेगी ना, रोटी तो गलत नहीं ना। रखने का तरीका सही या गलत हो सकता है, वो हमारी नीड पे डिपेंड करेगा। कई लोग 100 रुपए का नोट पर्स में बड़ा संभाल के रखते हैं, कहीं मुड़ ना जाए, और कई लोग ऐसे छिपा के चुपके से रख लेंगे, पता ना चले किसी को, तो नोट तो 100 रुपए का ही रहेगा ना। तो क्या है, गलत ये भी तरीका नहीं है, गलत ये भी तरीका नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारी एप्लीकेशन फॉर्म हो सकती है, हमको जैसे अप्लाई करना हो, ठीक है। ये तो आपका एक स्टेशनरी का केस हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है, बोले नेक्स्ट केस कैसे कर सकते हैं, ग्रोसरी केस। ग्रोसरी में क्या होता है, ग्रोसरी के केस में क्या होता है, बोले मम्मी खरीदने गई, पोटैटो खरीद लिए और ओनियन खरीद लिए, ठीक है, बोले 5 किलो ये खरीदे, 2 किलो ये खरीदे, और उसको 190 रुपए दे के आ गई। तो क्या करेंगे अपन लोग, इसका रेट क्या मानेंगे, इसका रेट क्या मानेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5x प्लस 2y इक्वल टू 190, ये हमारी इक्वेशन हो गई। सबको बात समझ में आई, कोई डाउट? तो हम किसी भी चीज के लिए लिख सकते हैं। एक और देखते हैं, वर्क के केस को देखते हैं, एक नया तरीका, वर्क, ठीक है। हमारे यहाँ काम लगा हुआ है, कुछ आदमी, या किसी फैक्ट्री की भी बात कर सकते हैं, किसी फैक्ट्री में आदमी और औरत दोनों काम कर रहे हैं, तो क्या है, मैन एंड वुमेन, ठीक है।
अब कह रहा है कि हमारे यहाँ 20 आदमी लगे हुए हैं और 12 औरतें लगी हुई हैं, और हमारे दिन का जो पेमेंट जा रहा है, इनको रखने का खर्चा जा रहा है, वो 5,300 रुपये जा रहा है। कितना जा रहा है? 5,300 रुपये, 5,300 हमारा डेली एक्सपेंसेस है। क्या है? डेली लेबर है, इतने का हम पेमेंट कर रहे हैं डेली। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? अब आदमी रखा जाता है तो उसको अलग पैसे दिए जाते हैं, उसका रेट अलग होता है। औरत रखी जाती है तो उसका रेट अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है, हमने मान लिया हर आदमी को हम x रुपए देते हैं एक दिन का, पर डे। इसको क्या कहते हैं? y रुपए पर डे देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20x प्लस 12y इक्वल टू 5,300। ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20x प्लस 12y माइनस 5,300 इक्वल टू 0। ये भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? नोट करो। नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट ये भी क्लियर हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम रख सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी भी रख सकते हैं। ऐसे इसी इक्वेशन को लिखना है इस फॉर्म में, ऐसा नहीं कि हम इक्वल टू सी भी लिख सकते थे। ठीक है,
अब बच्चों यहाँ पे एक चीज बताते हैं आपको कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, क्या होता है मीनिंग। तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि सॉल्यूशन बताइए, कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं। ये आ सकता है कि इसका कोई सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। ये आ सकता है कि क्या ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। सारे क्वेश्चन अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे कह सकते हैं कि बताओ सौम्या इस फैमिली की मेंबर है, पहला प्रश्न। दूसरा, क्या सौम्या इस घर की बेटी है, दूसरा क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन है, लेकिन आंसर अगर ये वहां की है तो क्या बोला जाएगा, यस, और अगर नहीं रिलेट करेगी तो क्या बोला जाएगा, नो। तो यस या नो में ही इनके आंसर होते हैं। तो इसको एक मीनिंग समझ लेते हैं, मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है उसको समझते हैं बच्चों। जैसे हमने आपको बताया था वन वेरिएबल में, आपको बताया था वन वेरिएबल में, अगर याद हो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको क्लियर किया है कि हमने लिखा था ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये लिखा था। तो हमने क्या निकाला था, यहाँ से क्या निकाला था, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, और इससे निकला था एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये क्या है, इसका सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन है ये, इट इज अ सॉल्यूशन, ठीक। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि x इक्वल टू इस पॉइंट पर ये जो भी लाइन है इसको कट कर रही है। क्या कर रही, कट कर। सॉल्यूशन क्या बताएगा कि कहां पर वो एक्सिस को कट करती है, कहां पर वो एक्सिस को कट करती है, कहां पर वो एक्सिस को कट कर रही है। अगर x दिया हुआ है तो हमको याद होगा हमने क्या लिया था, x की वैल्यू यहाँ पे ली थी, ये देखो ये कट कर रही है ना एक्सिस। अगर हम यहाँ पे क्या हुआ, ये x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए था ये, और यहाँ पे अगर हमने लिया था तो ये पॉइंट क्या था, y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए था, ये y एक्सिस को कट कर रही थी। तो सॉल्यूशन क्या बताता है कि वो एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। बात समझ में आया। जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए हमें क्या करना है, ये कहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। जब एक इक्वेशन दी हो तो ये मीनिंग होता है। अब अगर दो इक्वेशन दी हो तो क्या मीनिंग होगा, दो इक्वेशन अगर दी गई हैं तो मीनिंग होगा कि वो दोनों कहाँ कट कर रही हैं। इसका मतलब दो लाइन हो गई ना। सपोज यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, यहाँ काट रही है ना, तो हम किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। ये पॉइंट क्या आएगा, x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और y की वैल्यू भी माइनस बी अपॉन ए। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये किसकी किसके, दो लाइन जब दी गई है, ये तो x एक्सिस दिया था, ये y सेपरेटली, तो ये सॉल्यूशन हो गया। अगर ये दोनों लाइनें दे दी जाए तो पूछे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहां काट रही हैं। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। हमने जब ये लाइन लिखी तो हमने क्या बताया, ये एक्स एक्सिस को कहां काट रही है, लाइन तो पैरेलल टू है वाई एक्सिस है, लेकिन काट किसको रही है, एक्स एक्सिस को काट रही है। तो वो पॉइंट यहां से निकला, ठीक है। बात समझ में। लेकिन अब हम एक्सिस को भूल जाते हैं, अब हमें दो लाइनें दे दी गई। कौन सी लाइनें, यहाँ पे ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0
अगर ये दिया गया है तो ए वाई इक्वल टू माइनस बी, और यहां से आ गया y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये आपका सोल्यूशन इसका हो गया, ये सोल्यूशन आपका जो है वो ये लाइन हो गई। ठीक है, क्लियर? बात समझ में? ये अलग अलग थी, लेकिन अब हमने कहा दो लाइनें हैं। कौन सी? ये और ये। जब ये दोनों एक साथ दी गई हैं तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये दोनों लाइनें कहां पे काट रही हैं? पहले क्या था? एक्सेस था, एक एक्सेस की पैरेलल थी, सॉरी ऐसे ऐसे समझ, ठीक है। एक क्या थी? एक्स एक्सिस के पैरेलल थी तो वाई को काट रही थी, वाई एक्सिस के पैरेलल थी तो एक्सेस को काट रही थी। तो हम पॉइंट निकाल लेते कि कहां पे काट रही है एक्सेस को। लेकिन क्या कह रहा है, अब पैरेलल भूल जाओ। एक तो लाइन ये है, इधर देखो, इधर देखो, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। तो जब इन दोनों के बीच का सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या कहेंगे? वो दोनों लाइनें कहां काट रही हैं। सोल्यूशन का मतलब क्या होगा? वो दोनों लाइनें कहां काट रही हैं ये बताया जाएगा। ठीक है, तो सिंगल सिंगल में कहां, एक्सेस को कहां काट रही, और जब डबल पेयर में आ जाए तो वो दोनों कहां काट रही। बात समझ में आ गई? तो सोल्यूशन क्लियर हो गया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो वन वेरिएबल है उसका मीनिंग क्या है। तो यहां पे हम नोट लिख देते हैं, क्या है सोल्यूशन, क्या बताएगा? पहली कंडीशन, व्हेन सिंगल लाइन इज गिवन, सिंगल लाइन और इक्वेशन तो ये क्या बताएगा बच्चों? ये बताएगा क्या? वेयर द लाइन कट्स एक्सेस। क्या बताएगा? ये लाइन एक्सेस को कहां काट रही है, ये लाइन एक्सेस को कहां काट रही है, इस बात को बताया जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? व्हेन टू लाइन्स आर गिवन, जब दो लाइन दी गई है, टू लाइन्स, ये टू लाइन्स आर गिवन, अगर ये स्टेज है तो हम क्या कहेंगे? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वेयर these lines cuts each other, ये एक दूसरे को कहां काट रही है। क्या बताएंगे? ये एक दूसरे को कहां काट रही है ये बताएगा। क्लियर? समझ में आ गया? यहां पे ये है और यहां पर ये है। ये तो किसके था? सिंगल वेरिएबल के लिए। ये क्या था? सिंगल वेरिएबल के लिए। अब आ जाते हैं टू वेरिएबल्स की बात करते हैं। क्या करते हैं? जब टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहा है कि बताइए x1 और y1 इसका सलूशन है कि नहीं है। x1 y1 इसका सलूशन है या नहीं है।
तो हम इस x1 y1 को कहाँ रखेंगे? तो हम यहाँ क्या लेंगे? LHS क्या लेंगे? LHS लेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। उधर क्या आ रहा है? 0। क्या आ रहा है? 0। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं AX1 प्लस BY1 प्लस C, ये रखते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आती है तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो मतलब क्या है? इट इज सॉल्यूशन। और इस केस में क्या है? इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन है और ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। एक और तरीका है करने का। क्या है? अगर हम ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी रख लें तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ax1 प्लस बी वाई वन इक्वल टू क्या आना चाहिए? इसको सॉल्व करने पे माइनस सी आना चाहिए। ये दोनों मैच करने चाहिए। तो मैच हो जाएगा तो भी सॉल्यूशन है, नहीं मैच करेगा तो सॉल्यूशन नहीं है। तो कई बुक ने ऐसे कर रखा है, कई बुक ने ऐसे कर रखा है। तो कंफ्यूजन कहीं नहीं रखना। आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, ये अपने दिमाग में क्लियर करना है। अगर सी इधर लिखा हुआ है तो सी के बराबर कर दो, अगर सी इधर लिखा हुआ है तो सॉल्यूशन एक साथ निकाल लो, 0 के बराबर कर दो। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और किसी भी सिंगल इक्वेशन, जब यहाँ पे हमें किसके बता रहे हैं? सिंगल इक्वेशन। ये कौन सी है? सिंगल इक्वेशन ना, ये क्या है? सिंगल इक्वेशन है बच्चों। तो सिंगल इक्वेशन में कैसे सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं? और ये बताता क्या है? ये बताता है जो पॉइंट आपने दिया वो इसी स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं है। क्या बताता है? क्या बताता है? कि जो ये पॉइंट कहाँ है, अगर ये इसके बराबर आ गया तो उसका मतलब ये इसी लाइन पर है। जो ये लाइन हमने लिखी हुई है, ये नहीं लिखी हुई है, इस लाइन के ऊपर ये है पॉइंट, मतलब ये गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, इसी का पार्ट है। अगर मैं आपके पापा से पूछूं ये आपकी लड़की है तो क्या बोलेंगे? हाँ। तो आप उस फैमिली का मेंबर हो। अगर पापा बोले अरे नहीं पड़ोस में रहती बच्ची की तरह, हाँ, तो आप उस घर की मेंबर नहीं हो, बच्ची हो लेकिन मेंबर नहीं हो। हाँ? तो क्या है? अगर ये इसके बराबर है तो क्या हुआ? ये इसी लाइन का पार्ट है। क्या प्रूव हो रहा है? ये इसी लाइन का पार्ट है, अलग चीज नहीं है, इसी लाइन में है, कहीं बाहर नहीं रखा हुआ है, इसी लाइन के ऊपर रखा हुआ है। ये अगर हम सारे लाइन के पॉइंट को ढूंढ लें तो उसमें एक पॉइंट ये भी मिलेगा। समझे? अगर हम इस लाइन में जितने भी पॉइंट हैं उन सबको आइडेंटिफाई करें तो उसमें एक पॉइंट ये भी आएगा। ये बता रहा है। और जब ये इसके बराबर नहीं आ रहा है तो क्या है? ये इस लाइन के इधर या उधर पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? इधर या उधर, लाइन पे नहीं है। ठीक है। तो जब भी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि ये पॉइंट इस दी गई इक्वेशन का पार्ट है या नहीं। तो हम जो सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं वो ये क्लियर करता है बच्चों। अब बात करते हैं कि जब आपको दो इक्वेशन दे दी जाए, अभी तो एक दी थी, अब क्या कर दिया है? दो इक्वेशन दी जाए तो यहां पर क्या होगा? When two equations are given, जब यहाँ पर एक से ज्यादा
इक्वेशन दी गई हो तब क्या होगा। तो एक इक्वेशन हमने मान ली a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये दी गई। और दूसरी क्या देगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये है। तो इक्वेशन हो गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है, क्या चीज जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा, ऐसा पॉइंट ढूंढना है आपको, ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इस लाइन पे भी हो और इस लाइन पे भी हो। समझ रहे हो क्या ढूंढना है, ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इस लाइन पे भी हो और इस लाइन पे भी हो, दोनों लाइन पे हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है, एक लाइन ये है बच्चों और दूसरी लाइन ये है, दो लाइनें हैं। तो यहां पे क्या होगा, यही पॉइंट तो दोनों पे है, बाकी तो सारे पॉइंट अलग अलग है ना, बाकी सारे पॉइंट क्या है, अलग अलग है। तो अगर हम बात इसकी कर रहे हैं तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये सॉल्यूशन है। और क्या है ये, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, और ये क्या होगा, ओनली वन होगा। क्या होगा, ओनली वन। स्ट्रेट लाइन के केस में केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे नहीं होंगे। काटेगा कहां पे, एक ही पॉइंट पे काट रहा है ना। ऐसे 10 पॉइंट हो सकते हैं क्या, जबकि पहली वाली क्वेश्चन में जब सिग्नल दी थी तो मैंने क्या कहा था, कितने भी हो सकते हैं, जो पॉइंट लाइन से जुड़ा हुआ है, लाइन पे है, वो उसका सॉल्यूशन है, यही तो बताया था। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे सॉल्यूशन पूछ रहा है क्या, तो सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो वही पॉइंट सॉल्यूशन होगा जिसमें क्या हो, वो दोनों लाइन पे हो। कहां हो, दोनों लाइन पे हो। और दोनों लाइन पे सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, जब आप उसको क्या करो, कट करो, ऐसे कट करो, एक ही पॉइंट पे कट करेंगे। तो जब एक पॉइंट हो ढूंढेंगे तो क्या होगा, सिंगल पॉइंट होगा ना। तो ये क्या होगा, ओनली वन पॉइंट। हमने क्यों लिखा है, इसीलिए लिखा है। और इसीलिए इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, क्लियर है। तो आप लोग इसकी 2 एक्सरसाइज दी गई हैं, उसको करिएगा और सपोर्ट बुक से भी करिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम आपको कल देंगे वर्कशीट, उसको भी करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा जो मैंने पढ़ाया है। ये वीडियो भी आपका ऑनलाइन आ जाएगा, तो आप उसको भी देख